सो चैप्टर हमने कंप्लीट किया, रिवीजन किया, तुम लोग बोल रहे थे किया, ओके चलो। अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स गिवन है, न्यूमेरिकल्स तो नहीं, वैसे कोई फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स है नहीं, केमिकल रिएक्शंस ही हमें करनी है। ये ओपन कर दे तो थोड़ा एयर सर्कुलेशन हो। हाँ, सो न्यूमेरिकल्स तो नहीं, केमिकल रिएक्शन ही है सारी। तो अगर हमें सारी केमिकल रिएक्शन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में और केमिकल रिएक्शन में हमने जो भी चीज पढ़ा, जो भी जितना भी पढ़ा वो सब याद होगा। जैसे मैंने बताया था कि तीनों के अलग पेजेस में नोट्स बना लेना, तो वो थोड़ा भी याद रह जाएगा कि मतलब ये यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट किस लिए यूज होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन क्या है, सब कुछ, जितनी भी इटार्ड रिएक्शन थी, ओके, वुल्फ किश्नर रिडक्शन थी, जितनी भी प्रोसेसेस हमने डिस्कस की, ओके, सारी की सारी स्कूल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक कल डिस्कस किए थी, ओके। सो जितनी भी प्रोसेस डिफरेंट की, वो सारे के नाम और उसमें होता क्या है एक्चुअल में, कि भाई अल्डिहाइड में से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अल्कोहल बन रहा है, क्या हो रहा है वो, और किसमें कार्बन उतने के उतने ही रह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, किसमें डबल हो जा रहे हैं, वो सब मेन बातें जो थियरी के टाइम पे हमने डिस्कस की थी, वो अगर सिंपली भी याद हो तो तुम्हारे ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। सो मे बी 4-5 न्यूमेरिकल्स है, तो वो डिस्कस करते हैं। पहला ही न्यूमेरिकल है, देखो क्या है, थोड़ा हम नोट्स ओपन कर लेते हैं। यस, सो पहला न्यूमेरिकल है हमारा एग्जाम्पल 8.1। सो एग्जाम्पल 8.1 में क्या बोल रहा है, देखो, गिव द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लाने के लिए, मतलब यहाँ ये चीज में से ये चीज बनाने के लिए कौन से रिएजेंट यूज करेंगे वो बताना है, ओके, सिंपली। तो यहाँ पर देखो, आंसर में तो ड्रॉ नहीं किया है, बट सबसे पहले तुम ड्रॉ कर लो तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा जो भी गिवन है। तो तुम्हें बनाना क्या है, से पहला वाला है एग्जाम्पल 8.1 देख रहे हैं हम, एग्जाम्पल 8.1, ओके। तो फर्स्ट वन में क्या करना है, हेक्सेन 1 ऑल। तो हेक्सेन है, मतलब हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, और हेक्सेन 1 ऑल मतलब यहीं पे सपोज लगा हुआ है से OH, डन, ओके। और उसके हिसाब से तुम हाइड्रोजन लिख लोगे, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा H3CH3 और 1 4 1 2, फिर यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ भी हो जाएगा CH2, और ये 1 और ये 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो गए, नहीं 1 हुए और ये 2 हुआ, तो CH2, ओके। तो 2 3 और 4, ओके, डन। तो ये हमारे हो गए क्या, 1 हेक्सेनॉल, मतलब हेक्सेन 1 ऑल, डन। उसमें से हमें बनाना क्या है, उसमें से हमें बनाना है हेक्सेनल। तो हेक्सेनल बनाना है, मतलब फिर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और अल मतलब अल्डिहाइड बनाना है, ओके। तो अल्डिहाइड बनाना है, मतलब 6 कार्बन वाला अल्डिहाइड, मतलब यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये O हो गया, और ये क्या हो गया, H। तो कार्बन के 1 2 3 4 खत्म हो गए, इसके 2 है तो दूसरे 2 4 4 4 4, और इसका एक ही है तो 3, डन। तो हमने क्या है देखो, अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाना है। तो अल्कोहल में से अल्डिहाइड तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सिंपल, ओके। तो अल्कोहल में से अल्डिहाइड बनाओगे तो हम ऑक्सीडेशन करेंगे, वही हमें पता ही है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो हमारा अल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल है तो हमारा कीटोन मिलेगा। हमारा प्राइमरी ही है, इसीलिए हमें अल्डिहाइड मिल रहा है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता, टर्शियरी अल्कोहल होता, तो हमें क्या मिलता, कीटोन मिलता। और ऑक्सीडेशन के लिए तो कितने सारे रिएजेंट हैं, कितने सारे, ओके। तुम K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, तुम KMnO4 यूज कर सकते हो, तुम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज कर सकते हो, CrO3, बहुत सारे, HNO3 भी यूज कर लो, ओके। कितने सारे हैं वो यूज कर सकते हैं, PCC यूज कर सकते हैं, ओके। तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन याद करो कि हमने देखा था कि अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं तो जो अल्डिहाइड है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है,
और जैसे ही हमने ऑक्सीडेशन किया अल्डिहाइड मिला, और अगर हम अल्डिहाइड लेने गए उससे पहले तो और ऑक्सीडाइज होके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना नहीं है। ये तो क्या है, ये बन गया, अभी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये तो डाला हुआ ही है तुमने, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट तो डाला हुआ ही है, तो उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में से क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और हमें ऐसा रिएजेंट, अब सारे ऑक्सीडेशन एजेंट लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लोगे तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो अल्डिहाइड पर रुक जाना है। ओके, तो उसके लिए पर्टिकुलर हमने याद करो पीसीसी यूज किया था। ओके, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट वो यूज किया था। तो वो क्या था, वो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज मतलब अल्डिहाइड पे रोक देगा, अल्कोहल था फिर अल्डिहाइड पे रोक देगा, अब आगे ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा नहीं। ओके, सो दैट इज दी थिंग। तो देखो लिखा हुआ ही है, ये हमने जो लिया हुआ है, देखो इसमें से क्या क्या ले सकते हैं हम, तो उन्होंने लिखा हुआ है, देखो पीसीसी भी हम ले सकते हैं, तो वही चीज है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, तो सिंपल आंसर इज इफ वी आर यूजिंग द रिएजेंट पीसीसी देन अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड, मतलब हेक्सेन 1-ऑल विल बी कन्वर्टेड टू से हेक्सेनल। डन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन देखते हैं, सेकंड वन में क्या बोल रहे हैं, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो भाई बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, तो ये हमने बना दिया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेनॉल है मतलब अल्कोहल है, तो क्या करेंगे, OH, ये बन गया हमारा फिनॉल। फिनॉल नहीं है ये यहाँ बेंजीन रिंग हो जाती तो ये फिनॉल हो जाता। ओके, लेकिन फिनॉल नहीं है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल में से क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉन, मतलब कीटोन बनाना है। तो ये तो मेरा बन गया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेनॉन बनाना है, कीटोन बनाना है। डन। कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे हम, ऐसे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CO मत लिखना, CO लिखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो हमें तो साइक्लोहेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन नहीं बनाना है। ओके, और साइक्लोहेक्सेन है तो डबल बॉन्ड यहां से ये आना है। ओके, ये क्या है हमारा साइक्लोहेक्सेनॉन। डन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन होगा ना। साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या है, ये हमारा C 1 2 3 4 5 और 6, और क्या होगा यहाँ पर H3 होगा, ये H2 होगा, ये भी H2 होगा, ये भी H2 होगा, ये भी H2 होगा, और ये H3 होगा। अब ये लोग ऐसे जुड़कर साइकिल बना दे रहे हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो साइकिल बनाने के लिए उनको बॉन्ड तो रिलीज करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, वहां से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, दोनों जगह से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक वैलेंसी इसकी भी खुली, एक वैलेंसी इसकी भी खुली, और दोनों ने ज्वाइन हो गए। ओके, तो सारा का सारा साइक्लोहेक्सेन है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2 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 CH2, ये भी CH2 बन गया, ये भी CH2 बन गया। डन। तो वो हम बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, सारे के सारे CH2, दैट इज द साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन है तो मतलब ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन तुमने निकाल दिया और फिर लगा दिया OH। डन। यहां पर भी दो, क्या है, ये कार्बन है, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2, वो दोनों हाइड्रोजन तुमने निकाल दिए, तो 2 वैलेंसी, वो 2 वैलेंसी में हमारा बॉन्ड कौन सा आ गया, O। डन। ओके, तो है क्या ये हमारा अल्कोहल है, और ये क्या है हमारा कीटोन। वापस वही चीज आ गई, क्या, ऑक्सीडेशन। ओके, तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल, और फिर लाना क्या है, कीटोन। अगेन अल्कोहल में से कीटोन लाना है, हमें पता है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्डिहाइड और कीटोन, उसका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल लिया तो यहाँ हमें मिलेगा अल्डिहाइड, और अगर सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल लिया हमने तो हमें मिल जाएगा कीटोन। तो वो तो बोल ही रहे हैं कि हमें साइक्लोहेक्सेनॉन मिल रहा है। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉन मिल रहा है, मतलब कर रहे हैं तो हम ऑक्सीडेशन ही, तो हम डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं, एनहाइड्रस CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड से कर रहे हैं। डन। जरूरी है क्या इससे करो, किसी और से भी कर सकते हो। तुम सोचोगे कि K2Cr2O7 से करे, कर दो, हो जाएगा। ओके, तुम सोचोगे KMnO4 से करो, कर सकते हैं। डन। ओके, एनहाइड्रस CrO3 हमने यूज किया है, जिससे कि हमें हमारा कीटोन मिल गया।
डन। क्यों? क्योंकि अगर तुमने KMnO4 वो यूज किया ना तो कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बनने वाला नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर चाहिए और वो हाई टेम्परेचर एलिवेटेड टेम्परेचर पे बनता है ना, ऐसे अल्डिहाइड जैसा नहीं। क्योंकि अल्डिहाइड तो क्या था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, थोड़ा इसको फिर ऐसे करना होगा, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था, अल्डिहाइड ये बन गया, उसमें से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन ये कीटोन हमारा उसके जितना रिएक्टिव नहीं है, तो वो ऐसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला नहीं है, उसको एलिवेटेड प्रेशर, एलिवेटेड टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए, तभी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट। ओके, तो कोई भी चीज यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर यूज किया है एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, सिंपल है। ओके, तो अभी थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में क्या बोल रहे हैं, पहले तो बनाते हैं पैराफ्लोरोटोल्यूइन, हमें पता है टोल्यूइन ऑर्थो पैरा पे डालते हैं हम। ओके, जैसे कल हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो मैंने बताया था नोट्स में लिख लेना, दैट इज मेटा रिएजेंट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी तुम डालोगे तो वो कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा। ओके, चलो, सो हमारा टोल्यूइन है, कौन सा टोल्यूइन है, पैराफ्लोरोटोल्यूइन है। अच्छा, पहले टोल्यूइन तो बना दे, तो ये बेंजीन रिंग और ऊपर CH3, तो ये बन गया हमारा टोल्यूइन। और पैरा पे फ्लोरो है तो ऑर्थो मेटा, और ये पैरा पे है ये फ्लोरो। इसमें से क्या बनाना है, पैरा फ्लोरो बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजाल्डिहाइड पहले बना दो, ये बनेगा बेंजीन और ये बन गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। डन। ऐसे लिखो या डायरेक्टली CHO लिखो, सेम है। और क्या है, पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड, मतलब पैरा पे क्या है, फ्लोरीन, दैट्स इट। ओके, हमारे पास है पैराफ्लोरोटोल्यूइन और उसमें से बनाना है हमें पैराफ्लोरोबेंजाल्डिहाइड। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे और करोगे तो डायरेक्टली एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, तो क्या है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH3CO ट्वाइस ऐसे लिखेंगे और ये O, CH3CO ट्वाइस और O, तो दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं। डन। ओके, सो क्या लिया है हमने, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे, वो ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो तो हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली हम से CrO2Cl2 लेकर फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी हो जाएगा। कैसे, अगर हमारे पास पैराफ्लोरोटोल्यूइन है तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, CrO2Cl2 अगर लेंगे हम तो फ्लोरीन पहले तो रिप्लेस हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। चलो, टाइम चेंज किया था, पता नहीं क्या हुआ, मैसेज तो देखा था ना तुमने, तो 1 बजे का ही था ना, फिर 1 o'clock किया था ना, मैसेज तो देखा तुमने, मैंने तो देखा कि तुमने मैसेज देखा। 1 बजे का 1:30 से 1 o'clock किया था टाइम, तो वो मैसेज तो तुमने मुझे तो रीड बताया, इसलिए मैं कॉल करने वाला था तो कॉल नहीं किया। ऊपर लास्ट मैसेज जो था ना, एकदम लास्ट, वो 1 o'clock का था। मैंने क्या किया, मैंने मैसेज ना स्कूल में देख लिया था, आते बीच में फोन मेरे पास था, तो 1:30 को तब था, मस्त क्लियर खोल के देख लिया। फिर घर पे आई ना तो सारे ऐसे मैसेज के नहीं आते रीडिंग बाहर से, तो वो ज्यादा आ रहे थे, तो मैं बस खोल के बंद के खोल के बस कुछ पढ़ा हुआ नहीं। चलो, सो 1 o'clock किया था। हाँ चलो, सो क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकली देख रहे हैं हम, तो क्या अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो डायरेक्टली हमारा बन जाएगा, हमारा टोल्यूइन से हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम CrO2Cl2 लेंगे तो पहले इंटरमीडिएट बनेगा, क्लोरीन ऐड हो जाएगा और वो इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तब जाके हमें हमारा अल्डिहाइड मिलेगा। ओके,
ये रिएक्शन लाइक इटार्ड रिएक्शन में हमने देखा था, वहां पे ऐसा आया था, याद है? इटार्ड रिएक्शन हमने देखी थी, अंडरस्टूड? ओके, सो वो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो याद आ जाना चाहिए कि ये ऐसा कहाँ देखा था, वो याद आ गया तो इजीली सॉल्व हो गया। ओके, देन थर्ड नहीं, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं? इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल। तो पहले तो इथेन है, इथेन, अच्छा, तो इथेन नाइट्राइल, फोर्थ वन देखते हैं। इथेन नाइट्राइल मतलब क्या? CH3 CN 1 2 3 1 और 2 इथेन नाइट्राइल। हाँ, तो इसके 3 और एक 4 और इसके 1 2 3 करेक्ट है, ये है हमारा इथेन नाइट्राइल। ओके, तो इथेन नाइट्राइल में से हमें क्या बनाना है? इथेनॉल बनाना है, सिंपल है, CH3 और इथेनॉल मतलब 2, तो C डबल बॉन्ड O और ये H, तो CH3 CHO, तो ये क्या बन गया हमारा? इथेनॉल अल्डिहाइड। ओके, कहाँ गया? ये रहा इथेन नाइट्राइल। तो इसको इथेन नाइट्राइल बोलो या फिर मिथाइल साइनाइड बोलो, जो बोलना है। ओके, सो इथेन नाइट्राइल में से इथेनॉल बनाना है, तो नाइट्राइल ग्रुप तो डायरेक्टली तुम्हें गिवन ही है, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे? डिबाल एच का यूज कर लेंगे, तो डायरेक्टली हमें वही मिल जाएगा अल्डिहाइड। वो भी हमने अल्डिहाइड वाले में ही डिबाल एच देखा था ना। ओके, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद आ गया? ओके, तो वो जो अल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी थी उसमें हमने देखा था कि अगर साइनाइड ग्रुप हो, नाइट्राइल ग्रुप हो, उसका देखा था ना पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन में। सो नाइट्राइल में से हम डायरेक्टली क्या बना देते थे? अल्डिहाइड। डन। तो डिबाल एच, तो फिर वो डिबाल एच दिया हुआ होगा तो तब भी नाम का भी बताया था, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वो अगर हम यूज कर लेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? अल्डिहाइड। सिंपल है। ओके, तो तभी अल्डिहाइड वाली पार्ट में हमने वो देखा था, तो ये हमारा आ गया। देन नेक्स्ट है एलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल। ओके, तो फिफ्थ में क्या है? एलाइल अल्कोहल। अभी ये एलाइल अल्कोहल मतलब क्या? देखो, अल्काइल अल्कोहल बोलते तो वो CH3 होता, मतलब मिथाइल CH3 होता, इन द सेंस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। और अगर एलाइल है तो वो क्या होगा? हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड वाला। ओके, तो उसके लिए हमें डबल बॉन्ड वाला अल्कीन लेना पड़ेगा, लेकिन कौन सा अल्कीन ले वो तो हमें पता नहीं है, उन्होंने तो डायरेक्टली बोला है अलाइल अल्कोहल। लेकिन हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं। ओके, उन्होंने तो अलाइल अल्कोहल बोला है, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट देख सकते हैं ना, यहाँ पर कौन सा एलाइल वो नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो तुम कि प्रोपेनॉल बनाना है। तो पहले प्रोपेनॉल तो लिख लो, तो तुम्हें बनाना है क्या? प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन मतलब 3, तो 1 2 3, और प्रोपेनॉल मतलब अल्डिहाइड बनाना है। अल्डिहाइड बनाना है तो 3 कार्बन वाला, तो ये डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये CHO हो गया 1 2, और यहाँ पे 3 4 H H, और यहाँ पे 1 2 3 H H H, तो CH3 CH2 CHO, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल। डन। अब प्रोडक्ट पता है, उसके बेस पे हम हमारा एलाइल अल्कोहल बना सकते हैं। डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, क्योंकि एलाइल में तो हम कितने भी रख सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि अल्काइल, तो कौन सा अल्काइल? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कौन से अल्काइल की बात कर रहे हो वो हमें नहीं पता। तो वैसे अलाइल कौन सा नहीं पता, लेकिन अब पता है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला ही ले लो। तो 3 कार्बन वाला हम ले लेते हैं, से 1 2 3। ओके, 3 कार्बन वाला ले लिया, और उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो ये हमने बना दिया। और अल्कोहल है तो यहाँ पर हमने से OH ज्वाइन कर दिया, तो 1 और 2, तो 3 और 4 H H, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये है हमारा अलाइल अल्कोहल। ओके, देखो हमें डायरेक्टली पता नहीं था, लेकिन हमने प्रोडक्ट देखा, उसके बेस पे हमने बनाया। अगर प्रोडक्ट में हमारा ब्यूटेनॉल होता तो हम 4 कार्बन ले लेते। डन। ओके, अगर सिंपली अलाइल अल्कोहल है क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 पे अल्कीन है, तो 1 2 3, तो prop 1 in
नहीं, वो लेना पड़ेगा ना। ओके, सो ये हाइड्रोकार्बन है, तो से prop 2 in 1 all, डन। prop 2 in 1 all, ये है हमारा लाइल अल्कोहल, सिंपल। तो अगेन आया तो वापस वही चीज, क्या अल्कोहल में से तुम्हें बनाना है क्या, अल्डिहाइड, तो ऑक्सीडेशन करना है। ओके, सो डायरेक्टली हम पीसीसी यूज कर लो। ओके, तो एलाइल अल्कोहल टू प्रोपेनॉल। ओके, तो पीसीसी यूज कर लेंगे। क्यों पीसीसी यूज करेंगे, अल्कोहल है हमारे पास, और अल्कोहल देखो हमारा जो अल्कोहल है उसमें से हमें हमारा से सेकेंडरी नहीं है। ओके, सो उसमें से अगर हमें सेकेंडरी तो पता ही है ना। ओके, ये तो हमारा देखो सेकेंडरी और अल्कीन में कंफ्यूज मत हो जाए, प्राइमरी ही है हमारा। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, तो कीटोन तो बनने से रहा। ओके, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड। और उसमें तो बहुत सारे, जैसे पहले वाले में हमने देखा हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेन, तो उसमें भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं, KMNO4, K2Cr2O7, HNO3। ओके, बहुत सारे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे रोक देना है। ये अल्डिहाइड वापस क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव होता है, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और हमें वहां पर रोकना है। तो जैसे पहले में हमने पीसीसी यूज किया, वैसे ही यहाँ पर भी हम पीसीसी यूज कर लेंगे। करना क्या है, ऑक्सीडेशन ही करना है, सिंपल। एनी डाउट, समझ में आ गया? तो ये था हमारा 5th वन। एंड दी नेक्स्ट ब्यूट टू इन, मतलब इन है, इन देखो इन है, एन नहीं है, इन मतलब डबल बॉन्ड है, और ब्यूट टू इन है। तो पहले बना लो, 1 2 3 4, ब्यूट बना लिया। 2 पे इन है, यहां से कैलकुलेट करेंगे सपोज, तो ये यहां बना देंगे तो 1 पे हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्यूट टू इन से तुम्हें पास अभी हाइड्रोजन लगा, 1 2 3, 1 2 3 तो है 4, 1 2 3 तो है 4, 1 2 3 4, तो कैसे हो गया, H H H H H H H, तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, ये बन गया हमारा ब्यूट 2 नंबर पे इन टू इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल। तो इथेनॉल मतलब ईच पहले बना लो, ईच बना दिया, और अल मतलब अल्डिहाइड बनाना है, तो डबल बॉन्ड O और H, 1 2 3 4 तो हो गए, तो इसका 1 2 3 4 हमारा हो गया CH3CHO, वही होता है हमारा इथेनॉल। ओके, अब क्या करना है, देखो यहां पर तुम्हें गिवन क्या था, हाइड्रोकार्बन। अगर अल्कोहल गिवन होता तो हम ऑक्सीडेशन करते और अल्डिहाइड मिल जाता। ओके, लेकिन अल्कोहल गिवन नहीं है, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन गिवन है, और हाइड्रोकार्बन में से तुम्हें लाना है क्या, यहाँ पर अल्डिहाइड। ओके, तो याद करो ओजोनोलाइसिस प्रोसेस हमने देखी थी। ओके, अल्कोहल में। सो ये रहा O3 हम लेंगे तो डायरेक्टली ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होगी और हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा। और याद हो तो वहां हमने डिस्कस किया था, जितने हो उससे आधा मिलेगा, तो 4 है तो 2 कार्बन वाला मिलेगा। याद आ गया? तो वही मैंने बोला था तुम्हें रिवाइज करने को, कि ये पता होना चाहिए कि 4 है और यहाँ पे 2 है, तो ओजोनोलाइसिस करेंगे। तो वो अगर थियरी का कंसेप्ट उतना ही याद रखना है ना, पता तो है कि हाइड्रोकार्बन में से हमारा अल्डिहाइड मिल रहा है, लेकिन कहाँ से कितने कार्बन प्लस हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, वो नोट डाउन रखना है तुम्हें, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा अल्डिहाइड मिल जाएगा। सिंपल है। किसके? इथेनॉल के 2 मोल नहीं मिलेंगे, वो बाकी का बाई प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें, बाकी का तुम्हें बाई प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर तुमने जिंक डस्ट यूज किया है, तो अगर जिंक डस्ट यूज करोगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और निकल जाएगा। और अगर तुमने इसके साथ ये H2O जिंक डस्ट यूज नहीं किया तो वो फर्दर तुम्हें बाई प्रोडक्ट दे देगा। ओके, ये अगर यूज किया तो पानी तो है ही, तुम्हें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा एक्स्ट्रा। और अगर तुमने ये यूज नहीं किया, जिंक मेटल यूज नहीं किया, तो वो फर्दर कोई बाई प्रोडक्ट दे देगा, लेकिन बनेगा तुम्हारा यही। ओके, डन, श्योर ना? ओके, तो ये थे हमारे क्या पहला न्यूमेरिकल। हमें सिर्फ कौन से रिएजेंट यूज करने हैं, और मतलब हम क्या रिएजेंट, मतलब देखो कौन सा रिएजेंट और कैटालिस्ट यूज करेंगे, सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा है।
तो कितना इंपॉर्टेंट है ये कैटालिस्ट रिएजेंट यूज करना। ओके, तो फिर से एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले था हमारा हेक्सेन 1 ऑल में से हेक्सेनॉल बनाना, मतलब अल्कोहल में से अल्डिहाइड करना। तो अल्कोहल में से अल्डिहाइड मतलब ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मोर रिएक्टिव है, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, पीसीसी, जो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा। डन। ओके, सेकंड था हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ये क्या है, अल्कोहल का कीटोन में कर रहा है। किसमें, अल्कोहल का कीटोन में। तो अल्कोहल का कीटोन में तो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि एनहाइड्रेट CrO3 स्ट्रॉन्ग ही लेना पड़ेगा, वीक से तो होगा नहीं। ओके, क्योंकि कीटोन है यहाँ पर तुम्हारा, सॉरी अल्कोहल है और तुम्हें बनाना क्या है, कीटोन बनाना है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कीटोन तो स्ट्रॉन्ग लोगे तभी बनेगा, वीक लेंगे तो उसके साथ बनेगा नहीं। वीक के साथ, वीक अगर तुमने ले लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अल्डिहाइड तो रिएक्ट करेगा और तुम्हारा अल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन कीटोन बनेगा नहीं, और कीटोन में से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमने ले लिया एनहाइड्रस CrO3। देन नेक्स्ट हमने बोला कि पैराफ्लोरोटोल्यूइन में से पैराफ्लोरो बेंजाल्डिहाइड बनाना है। तो ये भी हमने रिएक्शन देखी थी CrO3 वाली। डन। ओके, तो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये मिलेगा। ये भी हमने थियरी में डिस्कस किया था आगे। ओके, सब इटार्ड रिएक्शन और वो सब था तब। डन। ओके, एंड फिर फोर्थ वन में क्या है, कहाँ गया, ये रहा इथेन नाइट्राइल। तो पहले ये बना, देखो ये हम सोचेंगे कि ये गिवन है तो ये बनाने की मेहनत क्यों करें, वो मेहनत करो तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके, ये नहीं तो हम सोचेंगे इथेन नाइट्राइल में से इथेनॉल बनाना है, हाँ तो नाइट्राइल में से अल्डिहाइड, वो तो अल्डिहाइड की प्रिपरेशन, अल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन, हाँ याद आ गया भाई, डिबाल एच यूज करो हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर सही भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो इट विल गिव गुड इंप्रेशन ऑल्सो कि भाई इसको ये क्या गिवन है वो लिखना भी आता है। ओके, इट विल टेक टाइम बट प्रैक्टिस से हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो जो गिवन है वो लिखो और तुम्हें आइडिया आएगा। याद नहीं आ रहा होगा ना कि यहाँ कौन सा यूज करें, तो तुम्हें ये देख के याद आएगा, हाँ ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल में से अल्डिहाइड जाना है, अल्डिहाइड की प्रिपरेशन लाइक दैट। ओके, तो ये अल्डिहाइड की प्रिपरेशन में नाइट्राइल में से हमने की थी। ओके, तो वो तुम्हें याद आएगा। ऐसे लिखोगे तब, ऐसा पढ़ोगे सिर्फ इथेन नाइट्राइल में से इथेनॉल बनाओ, इथेन नाइट्राइल में से इथेनॉल कैसे बनेगा, शायद याद ना आए। तो वो शायद को भी हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं अगर तुम नेमिंग लिख लोगे तो। डन। ओके, तो वो हमने किया। तो डिबाल एच यूज करेंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। देन एलाइल अल्कोहल, तो ये हमारा अल्काइल अल्कोहल नहीं है, एलाइल अल्कोहल है। तो एलाइल अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड होगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हमें गिवन नहीं है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट देखेंगे प्रोपेनल। तो हमने प्रोपेनल अल्डिहाइड, तो ये रहा हमारा प्रोपेनल, वो प्रोडक्ट है। तो फिर उसके रिलेटेड ही हमें अल्कोहल लेना पड़ेगा, उतने कार्बन वाला। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल ले लिया, और वो भी अलाइल अल्कोहल मतलब डबल बॉन्ड। अब ये कहां पर रखे, जहां रखना हो रखो, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं। ओके, तो जहां रखना हो, यहां रखना हो तो वहां भी तुम रख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, वो हमने रख लिया। तो ये है हमारा अलाइल अल्कोहल, और फिर तुम्हें अल्डिहाइड चाहिए। तो अलाइल अल्कोहल में से अल्डिहाइड, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंच जाना मत। ओके, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो अल्कोहल का अल्डिहाइड तो मिलने वाला है ऑक्सीडेशन करोगे तो, लेकिन उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होना चाहिए नहीं। इसीलिए हम डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं, पीसीसी, जो फर्स्ट में यूज किया था। इसके फर्स्ट में जो यूज किया था अल्कोहल में से अल्डिहाइड, तो ये भी क्या है, अल्कोहल में से अल्डिहाइड। तो पीसीसी वहां भी यूज किया था, पीसीसी यहां भी यूज किया। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। अगर तुमने सिंपली KMnO4 यूज कर लिया तो तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होकर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तुमने अगर से K2Cr2 कुछ भी यूज किया इसके अलावा तो वो फर्दर कर देगा। हाँ, कीटोन लिया होगा यहाँ पर तुमने तो वो नहीं होगा। तुम्हें कीटोन बनाना है और तुमने ये यूज कर लिया क्या, से KMnO4 K2Cr2 से, वहां यूज कर सकते हो, वो वहां पे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नहीं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव। डन। ओके, एंड देन हमने लास्ट वाला देखा, कौन सा,
ओजोनोलिसिस जिसमें हमने देखा था, दैट इज हाइड्रोकार्बन में से अल्डिहाइड। तो अगेन वो भी, ये भी हमने प्रिपरेशन में ही देखा था, हाइड्रोकार्बन में से, तो हाइड्रोकार्बन में से अल्डिहाइड, तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस जो देखी थी वही जो बुक में गिवन है ऑलरेडी, जो हमने देखी थी उसी के बेस पे एग्जांपल है। तो ये सब कब आएगा, जब हमें वो केमिकल रिएक्शंस अच्छे से याद होगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो और थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने वाला, कुछ नहीं है ऐसा, हमने जो पढ़ा है डिट्टो वहीं से। डन, ओके। तो ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल।